ले जी मुबारक को एक और डांस का इनविटेशन आ गया, डांस पार्टी का। यानी आप समझें कि पीटीआई जब आपको हड़ताल के लिए बुलाती है या कोई धरने के लिए बुलाती है या एहतजाज के लिए बुलाती है ना, तो नाच गाने का एहतमाम हो रहा होता है वहाँ। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को फिर डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाजी कॉल दी, जिस रोज़ 12 ममालिक के सरबराहान, दर्जनों ममालिक के वफूद शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। एन उसी रोज़ पीटीआई ने एहतजाजी कॉल देकर तमाम शुबहात को तक़वियत दी है कि इनका एजेंडा जो है वो पाकिस्तान दुश्मन है। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं की बात ऐसी तो नहीं की जाती ना। ये महज नारा नहीं है बल्कि इस इंतशारी टोले का नजरिया है, इनकी सोच है ये, और इनकी सियासत का मकसद भी यही है। दिलचस्प बात तो यह है कि एहतजाज की एक कॉल मंजर आम पे मौजूद किसी रहनुमा की जानिब से नहीं दी गई, बल्कि मंजर से गायब एक लापता नाम नेहाद सियासी कमेटी कारकुनों को बरगला रही। अफगानिस्तान में रोपोश मुराद सईद, पख्तूनख्वा में सरकारी मेहमान बनने वाले अहमद अजहर, लंदन में मफरूर जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर, अमेरिका में मौजूद भगोड़ा शहबाज गिल, सब मिलकर मासूम कारकुनों को उकसा रहे। उनको इश्तियाल दिलाने के लिए इमरान खान को जहर देने की अफवाहें उड़ा रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि इस एहतजाज की क़यादत कौन करेगा। पार्टी का बानी इमरान खान तो इस वक्त कैद में है। पार्टी का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर वो खामोश है। गंडापुर असद कैसर, शेर अफजल मरवत पख्तून जरगे में मसरूफ़ है। उमर अयूब, आजम सवाती और शेख वकास अकरम में तो इतनी जुर्रत नहीं है कि वो फ्रंट से लीड करें। तो फिर कौन आएगा डी चौक में अपने कारकुनों की क़यादत करने, इमरान खान को रिहा कराने के लिए? इनका मुतालबा सिर्फ यह है कि इमरान खान से इसकी बहन डॉक्टर और वकील की मुलाकात कराई जाए, लेकिन इस मुतालबे की आड़ में इनका एजेंडा कुछ और ही है। चुड़ैल मेरी खबर लाई है कि इस एहतजाजी क़यादत कोई नहीं कर रहा और कोई नहीं आएगा। ये कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क भर से कारकुनों को इस्लामाबाद भिजवाएं। इस मकसद के लिए उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया। टोलियों की सूरत में किराए के बलवाई इकट्ठे किए जा रहे हैं। हर टोली को एक खास मुकाम पर जाकर हालात ख़राब करने का टास्क दिया जा रहा है। और आज यानी कल यानी जुमे के रोज़ मुख्तलिफ शहरों में इस प्लान की रिहर्सल भी की गई। अब आप खुद ही सोचे, 15 अक्टूबर को डी चौक में यकीनन फौज तैनात होगी। अब फौजियों के सामने किसी ने बलवे की कोशिश की तो इसका नतीजा क्या होगा? जाहिर है ना कि फसाद होगा, खून खराबा होगा, लाशें गिरेंगी, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की जगसाई होगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के खिताब के लिए इस्लामाबाद में धरना देने में तो नाकाम रहे थे, लेकिन अब इनका मंसूबा यह है कि इस्लामाबाद में एक ऐसी फिजा बनाई जाए कि खुद ही पाकिस्तान आने से वो इनकार कर, या पाकिस्तान आकर कोई ऐसा बयान जारी कर दें जिससे पाकिस्तान की सुबकी हो, बेइज्जती हो, इंसल्ट हो। दोनों सूरतों में पीटीआई शंघाई कॉन्फ्रेंस को सबोटाज करने में कामयाब। खुदा न खास्ता इनका मंसूबा कामयाब हो गया तो दुनिया समझेगी पाकिस्तान में बदअमनी का राज है। इसका मतलब यह लिया जाएगा रियासत कमज़ोर है और यहाँ पे सरमाया नहीं लगाना चाहिए। तो चले मैं आपसे पूछता, क्या आम पाकिस्तानी अपने वतन के बारे में ऐसे सोच सकता है? अगर कोई शख्स ऐसी घिनौनी सोच रखता है, इस घटिया मंसूबे पर अमल करता है, तो क्या इसको मुहिब वतन कहा जा सकता है? अगर हुब्बुल वतनी यही है तो फिर गद्दारी क्या होती है, वतन फरोशी क्या होती है? अगर ये सियासत है तो इंतशार क्या होता है, और अगर ये इनकलाब है तो फसाद किसको कहते हैं? बहरहाल हमारी सियासत में ये रवायत कभी नहीं थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद चंद नौजवानों ने इस तरह की हरकतें की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बतौर जमात उस बात की मजम्मत की। अल जुल्फ़िकार से खुलेआम लाताल्लुकी का इज़हार किया। अकबर बुगटी के कत्ल के बाद चंद शरपसंद पहाड़ों पर चले गए, लेकिन पूरा बलूचिस्तान वहीं पे अपनी जगह पे कायम है, और पूरा बलूचिस्तान तशद्दुद का कायल नहीं है। जमहूरी जद्दोजहद पे यकीन रखता है, कानून का एहतराम करते हैं वो लोग। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। मुल्क दुश्मन जितने थे उन्होंने अवाम को मुश्तैल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा बुलंद करके दुश्मन की इस साजिश को नाकाम बना दी। नवाज शरीफ को 3 मरतबा इक़्तिदार से बेदखल किया गया, हथकड़ी लगाई गई, जेल में डाला गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान शंघाई कॉन्फ्रेंस का मेज़बान है और रियासत किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं देगी कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद में कोई हंगामा खड़ा कर सके। यह रियासत के वक़ार का सवाल है और कोई भी रियासत अपनी इज्जत, वक़ार और बका पे कोई समझौता नहीं करती है। भारत की मिसाल ले लें, तो अभी पिछले साल जब दिल्ली में G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी
तब वहाँ मोदी सरकार ने फौज तैनात नहीं की थी। कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली में आम तातील थी। सरकारी गैर सरकारी दफातर, तालीमी इदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा सब बंद थे। सड़कों पे हू का आलम था। इतने कड़े सिक्योरिटी इंतजाम पे मोदी सरकार की तो किसी ने मुखालफत नहीं की। किसी ने इसे बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी करार नहीं दिया। किसी ने जिंदगी मुअत्तल करने पर सवाल नहीं उठाया। किसी सियासी जमात, इदारे या ग्रोह को अपने मुतालबात मनवाने के लिए दिल्ली में आग धमकाने की जरूरत नहीं हुई। लेकिन हमारे यहाँ पीटीआई के रहनुमा बरमला कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान। लेकिन हम इस नफरत अंगेजी को दरगुजर कर देते हैं। पीटीआई 9 मई को हमारे शुहदा का मजाक उड़ा देती है, हसास तनसीबात पे हमला करती है, आग लगाती है, जंगी तैयारों को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन हम आज तक इस बगावत के सरगना को पकड़ने में नाकाम रहे, बागियों को सजा देने में नाकाम। फिर इंतशारी टोला क्यों ना करे रियासत को ब्लैकमेल। जुल्फी बुखारी तो सीधा साधा धमका रहा है कि अगर इमरान खान से मुलाकात ना कराएगी तो फिर हम इस्लामाबाद में शंघाई कॉन्फ्रेंस को नहीं चलने देंगे। मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, शहबाज गिल, असलम इकबाल, अहमद अजहर सियासी दाव पे तो नहीं खेल रहे हैं, रियासत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, धमका रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। शायद वो भूल गए हैं, लेकिन मैं एक बार फिर इनको याद दिला दूं कि पीटीआई के आम वर्कर को बताना चाहता हूं कि रियासत अपने वकार पे कभी समझौता नहीं करती है। गंडापुर एहतजाज से कभी इनकलाब नहीं लाएगा, सिर्फ इंतशार फैलाएगा। और इस इंतशार को रोकने के लिए आने वाले दिनों में मुझे तो पीटीआई पे बदतरीन क्रैकडाउन नजर आ रहा है। अभी चंद एक शहरों में पकड़ दकर रिपोर्ट हो रही है। अगर इस इंतशारी टोले ने अपनी रविश ना बदली तो घरों से वीडियो पैगाम पर जानने वाले बहुत जल्द जेल में होंगे। पीटीआई याद रखे, अगर इसने बतौर जमात अपनी नाम निहाद सियासी कमेटी से ला ताल्लुकी का ऐलान ना किया, 15 अक्टूबर को एहतजाजी कॉल वापस ना ली, तो मुआशरे में इनकी बची कुची हिमायत भी खत्म होगी। आइन और जमहूरियत पसंद भी इनकी हमदर्दी से तौबा तायब हो जाएंगे। इन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद होता है। कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपने कौमी वकार की बेहुरमत बर्दाश्त नहीं करेगा। अब पीटीआई बॉल पीटीआई के कोर्ट में है। वैसे मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पीटीआई सियासी जमात तो नहीं थी, इसलिए 15 अक्टूबर की ये कॉल वापस देगी। लेकिन अगर मेरा शक दुरुस्त निकला तो मौलाना फजल रहमान जो अखलाकी तौर पर इनके साथ इंगेज थे वो भी इनका साथ छोड़ दें और इस इंतशारी टोले से जान छुड़ाने का सुनहरी मौका इनके हाथ आ जाएगा। मौलाना के बुनियादी मुतालबात तो तस्लीम कर लिए गए। उनके कहने पर 26वीं आईनी तरमीम शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला हो चुका है। कल बिलावल भुट्टो ने इनको आईनी तरमीम का मुसव्वदा फराहम कर दिया, जिसके बाद मौलाना कुछ बदले बदले से नजर आ रही है। इनकी दूसरी जिद भी पूरी हो गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की रिटायरमेंट 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट रेफरेंस तलब कर लिया गया। इस सीधा मतलब है कि काजी साहब ने एक्सटेंशन कबूल नहीं की। मुझे खुशी है, जाते जाते उन्होंने एक शानदार रवायत कायम कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने सरकारी पैसों से अलविदाई डिनर लेने से इनकार कर दिया। इनके इस इनकार से कौमी खजाने को 20 लाख रुपए की बचत होगी और इनका ये फैसला काबिल तहसीन है। मौजूदा हालात में ऐसे फैसलों की ज़रूरत है। इस रवायत का दायरा दीगर सरकारी महकमों तक भी वसी किया जाना चाहिए। मैं सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब से अपील करूँगा कि खुद भी इस रवायत पर अमल करें। ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस को लंच और डिनर से पाक कर दें। केक, पेस्ट्री, चाय वहाँ सबसे हटा दें। जो भी उनसे मिलने आए घर से चाय पी के आए, पीने के लिए पानी की बोतल साथ लेकर आए। पार्लियामेंट इदारों की माँ होती है। क्या स्पीकर अयाज सादिक घर से चाय पी कर आए और पीने के लिए पानी की बोतल से साथ ले आए? रवायत कायम होगी ना। और कौमी असम्बली में ये रवायत कायम होनी चाहिए कि क्या चेयरमैन सेनेट भी उनका साथ देंगे। मैं मानता हूँ आप दोनों चाहें तो अरकान कौमी असम्बली भी ये रवायत कायम कर देंगे। तो पार्लियामेंट की गैर ज़रूरी और नाजायज़ मुराद जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन जनाबे वाला, अजूरे वाला, कौम पर आप इतना एहसान तो कर ही सकते हैं कि अवाम के पैसों से दावतें उड़ाना बंद कर सकते हैं। अवाम हमेशा से कुर्बानी देते चली आई है, इतनी सी कुर्बानी तो आपकी भी बनती है कि नहीं। इस तजवीज़ पे कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।